क्या हुआ पिताजी? इधर आओ इस्माइल, तुम्हारा खतना करना है। खतना? खतना क्या है पिताजी? मेरे साथ आओ, ये हम सब के लिए ईश्वरीय विधान है। और कई महीनों के बाद अब्राहम को 3 स्वर्गदूतों ने दर्शन दिए। हाँ, ये कौन आ रहा है? सारा, पानी लाओ, मेहमान आ रहे हैं। हाँ प्रिय। हे प्रभु, आप यहाँ रुके, अपने इस नौकर के घर पर थोड़ा जलपान ग्रहण करें, उसके बाद यहाँ से जाएं। प्रभु, आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, हमें खुशी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सारा, हमारे घर पर ईश्वर के दूत आए हैं। हेगार, पांव धोने के लिए पानी लाओ। सारा कहाँ है? वो तंबू में है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सारा अगले वर्ष इसी समय पुत्र प्रसव करेगी। क्या? मैं 80 साल की हूँ और ये 90 साल के हैं। हमें कहाँ से संतान उत्पन्न होगी? सारा ये सोचकर हंसती है कि बुढ़ापे में भी संतान हो सकती है। हमारे प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यूं हंसना नहीं था। जो मैंने तुमसे कहा है वही होगा। हम चलते हैं। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सोदोम और गोमोरा के लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं। वे पाप पर पाप किए जा रहे हैं। ये बात मुझ तक पहुंची है। अगर ये बात सही है तो मैं उस शहर का विनाश कर दूंगा। क्या आप पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देंगे? अगर नगर में आपको 50 धर्मी मिले तो भी क्या आप नगर नष्ट कर देंगे? यदि मुझे नगर में 50 धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। और अगर आपको 40 मिले तो? अगर 40 भी मिले तो भी नहीं करूंगा। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। अगर वहां पर आपको 30, 20 या 10 लोग भी धार्मिक मिलें तो आप सदोम को नष्ट मत करना। आपसे प्रार्थना है। अगर मुझे नगर में 10 भी धर्मी लोग मिले तो मैं नगर नष्ट नहीं करूंगा। धन्यवाद ईश्वर, आप कितने दयालु हैं। उस रात ईश्वर के भेजे दूत सोदोम पहुंचे। अब करेगा तू? बोलता कि नहीं? रुक जाओ। तुम सोचते हो तुम हमें रोक लोगे? रुक जाओ वहीं। तुम कौन हो? तुम लोग इस पोशाक में बड़े मजेदार लग रहे हो। तुम हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तुम क्या सोचते हो तुम ताकतवर हो? रुको, अरे रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ। ये कौन है? लॉर्ड। तुम हमें रोक सकते हो? नहीं, मेरा मतलब वहां रुककर देखो तो सही, वो क्या है? ओ, आप लोग चलिए जल्दी से अंदर। लॉर्ड, दरवाजा खोल। आप देखिए, आप मेरे घर रुकिए। अभी शहर मत जाइएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तू दरवाजा नहीं खोलेगा तो हम इसे तोड़ देंगे।
कृपया आप लोग चले जाओ, मैं उन्हें बाहर नहीं लाऊंगा। हम बस उनके संग थोड़ा सा मजाक करना चाहते हैं। क्या हम दरवाजा तोड़ें? देखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप दरवाजे से दूर रहिएगा। मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अरे रुको, हट जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा। हट जा, वरना हम तेरे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे, समझा? हट सामने से। हम सब दरवाजा तोड़कर उन्हें पकड़ेंगे। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ओह, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तो कोई जादू है। भागो। ये तो कोई जादू है, भागो। क्या हो रहा है ये सब? लॉर्ड, क्या तुम्हारा इस नगर में कोई रहता है, बेटे बेटियां या कोई और? तो उन्हें लेकर इस नगर से निकल जाओ, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने वाले हैं। क्या नष्ट करने वाले हैं? हाँ लॉर्ड, ईश्वर ने यहाँ के लोगों के पाप और हमको नगर को नष्ट करने के लिए भेजा है। मेरी 2 बेटियों की यहाँ के पुरुषों से सगाई हुई है। मैं तो जाओ, उन्हें लेकर आओ। हाँ, आप यहाँ के लोगों की रक्षा करिए, मैं जल्दी से आता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ से जल्दी चलो। ईश्वर ने नगर को नष्ट करने के लिए दूत भेजे हैं। आप मजाक कर रहे हो? ईश्वर नगर को क्यों नष्ट करेंगे? क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है कि नगर में क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत पाप बढ़ चुके हैं। सब बेकार की बातें हैं। सुनो, स्वर्गदूतों ने कहा है कि अपने अपने परिवार को यहाँ से लेकर निकल चलो, जल्दी। लॉर्ड, तुमने क्या पी रखी है? बहुत बढ़िया मजाक किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ मर जाओगे। मर जाएंगे? आपको नींद की जरूरत है। क्या हुआ? वे लोग कहाँ हैं? वे लोग नहीं आए। क्या आपने नहीं बताया कि स्वर्गदूत यहाँ है? हाँ, बहुत कहा, पर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं कि मैंने पी रखी है। जल्दी करो लॉर्ड, समय हो चुका है। इस नगर से भाग जाओ और पहाड़ पर चले जाओ, और ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हाँ प्रभु, चलो प्रिय, हम यहाँ से भाग चले। चले जाओ और ध्यान रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे प्रभु। चलो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो, दौड़ते रहो, कुछ भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। जब स्वर्गदूतों को नगर में 10 अच्छे लोग नहीं मिले, तो उन्होंने नगर को नष्ट कर दिया। लोट और उसका परिवार बिना पीछे मुड़े भागते रहे। ओ प्रिय। परंतु लोट की पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। हे प्रभु, हे प्रभु। क्या हुआ पिताजी? नहीं, पीछे मत मुड़ना, भागते रहो, भागते रहो। हाँ, हे प्रभु,
सदोम और गोमोरा में 10 व्यक्ति भी धर्मी नहीं मिले? तो बच्चों, ये कहानी है सोदोम और गोमोरा की। तो बच्चों, क्या तुम्हें इस कहानी में मजा आया? हाँ फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम में से कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ नहीं? तो बच्चों, क्या मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। ठीक है। जब अब्राहम ने ईश्वर से सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की, तो अब्राहम का मुख्य तर्क क्या था लूसी? फादर, इब्राहिम ने ईश्वर से 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करने की प्रार्थना की थी। बिल्कुल सही। क्या ईश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी? हाँ, ईश्वर ने कहा वे 10 अच्छे लोगों के लिए सोदोम को नष्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया लूसी। अब अगला सवाल बताओ, लोट के दामाद क्यों मरे? फादर, मैं बता सकता हूँ। हाँ जॉर्ज। जब लोट ने उसके दामादों को सोदोम से भागने को कहा, तो वे समझे कि वे मजाक कर रहे हैं और उनकी हंसी उड़ाई। हाँ जॉर्ज, बिल्कुल सही जवाब। अब एक आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ, लोट की पत्नी को क्या हुआ था? लोट की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। बिल्कुल सही मैथ्यू, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय बच्चों। बाय फादर।